so next I'm going to explain the example number 23 of exercise 13.4. Okay, a bag contain 2 white and 1 red ball. A ball is drawn at random. एक बैग में 2 white और 1 red ball है, ठीक है. One ball is drawn at random and then put in the bag after noticing its color. एक बॉल को निकाला गया, उसका कलर देखा, फिर से उस बैग में डाल दिया, ठीक है. द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन. ये वाला प्रोसेस फिर रिपीट किया गया, यानी कि 2 बार बॉल को ड्रॉन किया गया. आप समझ रहे हो? यानी कि देखो 2 बार ये प्रोसेस हुआ, मतलब एक बार एक बॉल निकाली, फिर से उसको बैग की कलर देख के उसका बैग में डाल दिया, फिर एक और फिर से बॉल निकाली, फिर उसका कलर देखा और निकाल दिया. मतलब एक ही बॉल को, ये एक ही बॉल नहीं, मतलब कह सकते हैं कि 2 बार, है ना, मतलब सक्सेसिवली एक निकाली फिर दूसरी निकाल दी विद रिप्लेसमेंट. उस बॉल को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है. इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज. 2 ड्रॉ किए ना हमने. एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ बॉल्स रिकॉर्डेड इन द रेड बॉल्स. अब एक्स क्या लेना है आपने? नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड. 2 ड्रॉज में रेड बॉल क्या आने की, उसका कैसे आएंगी या क्या है उसका, मतलब है ना, उसका वो हमने रैंडम वेरिएबल लेना, ठीक है. तो डिस्क्राइब एक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल निकाल के दिखाओ, वेरिएबल की वैल्यूज़ को निकाल के दिखाओ, ठीक है. अब इसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं पूछा, बट हम वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है. अब देखो कि दो ड्रॉज निकालने हैं, 2 वाइट हैं 1 रेड है. तो देखो मैं इसको ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार अगर हम निकालें तो वाइट बॉल आए, तो दूसरी बार भी निकाले तो वो भी वाइट आए. अगली बार कुछ ऐसा हो कि वाइट और, है ना, अगर 2 वाइट बॉल्स हैं तो पहली का नाम W1, ये W2 हो गया, ये रेड को R लेंगे, ठीक है. पहली बार निकाली तो ये यही वाली वाइट बॉल आ गई, W1 आ गया. अगली बार निकाला तो वाइट बॉल W1 W2 आ सकता है, W2 और W2, मतलब दोनों ही वाइट आ सकती हैं. और ये आ सकता है W2 आ जाए, पहली बार निकाला तो W2 वाली आ जाए बॉल और ये W1 वाली आ जाए, ठीक है. या ऐसा हो कि एक वाइट आ जाए, मतलब W1 आ जाए और एक इधर से रेड आ जाए. पॉसिबल केसेस लिख रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. यहाँ हो सकता है कि ये वाली वाइट बॉल आ जाए और इधर से ये वाला रेड आ जाए, ठीक है. यहाँ हो सकता है कि पहले रेड आ जाए और उसके बाद वाइट बॉल आ जाए, फिर पहले रेड आ जाए, दूसरी बार वाइट 2 आ जाए, ठीक है. दीज आर द पॉसिबल केसेस ऑफ द, मतलब अगर उसमें एक बैग में 2 वाइट और 1 रेड बॉल है, ये पॉसिबल केसेस है. सो दिस इज द सैम्पल स्पेस, इसको बोल सकती हूँ मैं, सैम्पल स्पेस बनाई है मैंने. तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल रिकॉर्डेड, ठीक है, रेड बॉल रिकॉर्डेड. हाँ जी, देखो इस सैम्पल पॉइंट में अगर मैं लूँ कि इस सैम्पल पॉइंट में, हर एक सैम्पल पॉइंट के लिए निकालते हैं हमें वेरिएबल, ठीक है. देख लो जी, इस सैम्पल पॉइंट के लिए इसमें रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी बार आ रहा है, आ ही नहीं रहा रेड बॉल, तो रैंडम वेरिएबल 0. इस केस में भी रैंडम वेरिएबल 0, क्योंकि रेड बॉल आई नहीं, रेड बॉल ही रिकॉर्ड करना है ना हमने. जो एक्स गिवन है ना उसको देखना, ये नहीं देखना कि W1 W2 क्या है, बाकी और चीज़ें क्या है. जो गिवन है उसको देखना, उसके नंबर ऑफ थिंग्स लिखनी है, उसके नंबर लिखना है उसका, ठीक है. W2 0, रेड नहीं है, इसमें भी रेड नहीं है. इसमें रेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार. इसमें रेड बॉल 1 बार, इसमें भी रेड बॉल 1 बार, इसमें भी रेड बॉल 1 बार, ठीक है. सो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 है या क्या है? 1 है, ठीक है. और इसमें एक केस और भी बन रहा था कि ये भी तो हो सकता था कि दोनों अगर मैं बॉल निकालूँ तो रेड ही आ जाए, ठीक है ना. एक केस और था सैम्पल स्पेस में, ये 2, यानी कि 0 1 और 2 बन रहा था. ओके, सो दीज 3 आर द रैंडम वेरिएबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है. इस तरीके से आप रैंडम वेरिएबल निकालोगे. अभी इसकी इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, पर इसकी इस क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रही है, ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाँ जी, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 24 फ्रॉम योर NCERT बुक, ठीक है. 24 करने लगे. देखो इन्होंने कहा कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम द विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में से, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक कार्ड निकाला और उसको बीच में नहीं रखा, ठीक है. विद रिप्लेसमेंट हमने निकाला, तो 2 कार्ड निकाले हैं सक्सेसिवली. सक्सेसिवली का मतलब है एक कार्ड निकाला उसके बाद एक और निकाल दिया सक्सेसिवली. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस. नंबर ऑफ एसेस की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी. देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब है कि पहले मुझे रैंडम वेरिएबल चाहिए होगा, रैंडम वेरिएबल की ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, ठीक है ना. पहले मैं एक्स निकालूंगी, फिर उससे मेरे पास PX आएगा. तो एक्स मेरे पास अभी क्या गिवन है कि नंबर ऑफ एसेस, जो उनके अकॉर्डिंग गिवन है नंबर ऑफ एसेस, ठीक है. अब रैंडम वेरिएबल निकालना है मुझे, ठीक है.
अब देखो 52 कार्ड्स में से नंबर ऑफ एसेस आने के क्या क्या चांसेस है, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखो हमने क्या किया, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए। तो ऐसा हो सकता है कि 2 कार्ड में से पहली बार जब हमने कार्ड ड्रॉ किया हो तो कोई भी एस ना आया हो, कोई भी एस वाला कार्ड ना आया हो। उस केस में ठीक है एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, रैंडम वेरिएबल 0। ठीक है, देखो मैंने ना दोनों कार्ड्स निकाले, मतलब नॉट एस, कोई और कार्ड आ गया हो है ना, कोई और कार्ड आ गया पर एस नहीं आया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई और कार्ड आया क्या नहीं आया, मैंने देखना है कि अगर एस आया तो मैंने वो लिख देना, नंबर ऑफ एस काउंट करने, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ एस। ठीक है ना, एक्स गिवन इज। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि पहले बार पे एस आ गया हो और यहाँ पे नॉट एस आया हो। ठीक है ना, पहली बार हमने निकाला तो यहाँ पे ओके एक मिनट, यहाँ पे एस नहीं आया और यहाँ पे एस आ गया हो। ठीक है ना, पहले कार्ड पे एस नहीं आया, दूसरे कार्ड पे एस आ गया, तो कितनी बार एस कार्ड आया, नंबर ऑफ एसेस निकाल लेना। तो वेरिएबल क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल 1। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई किया तो मैंने देखा कि पहली बार एस कार्ड आ गया, यहाँ पे कोई नॉट एस है, कोई और कार्ड आ गया, अब यहाँ पे एस नहीं आया। तो इस केस में भी रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1। अगला ट्राई किया तो दोनों ही एस आ गए, ये पॉसिबिलिटी है। इस केस में रैंडम वेरिएबल 2। तो पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स क्या क्या आ गए, एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड 2। पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स आ गए ये वाले तीनों। ठीक है जी, अब इनकी निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जो होती है ना 3 वैल्यूज, इनको लिख लेते हैं, एक्स और पी एक्स। ठीक है जी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कर देती हूँ सॉल्व इसको। अगर तो रैंडम वेरिएबल है बेटा जी 0, ठीक है, रैंडम वेरिएबल 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है मुझे। इसका मतलब है कि मैंने निकाला था कि कोई यहाँ पे कार्ड आया वो नॉन एस है, एंड यहाँ पे भी क्या है, नॉन एस। ठीक है ना, यहाँ पे भी एस नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है। ओके सो देखो हाँ जी, तो देखो नॉन एस, ठीक है ना, नॉन एस और नॉन एस। अब देखो किसी भी कार्ड में अगर 52 कार्ड्स हैं तो उसमें एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 4 एस कार्ड्स होते हैं, देयर आर 4 एस कार्ड्स, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। ठीक है जी, और एस कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट एस कार्ड, यानी कि बाकी सारे जो 4, अगर 52 में से 4 माइनस कर दो तो वो बाकी सारे नॉन एस ही हो गए, तो वो क्या हो गया 48/52। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, तो ये क्या हो जाएगा 48/52। और दूसरा कार्ड भी फिर नॉन एस आया। ठीक है, आप देखो इसको कैसे करोगे, नॉन एस, मेरी बात सुनो। अब इन्होंने कहा कि आपने जो कार्ड्स निकाले थे विद रिप्लेसमेंट निकाले थे, यानी कि आपने एक कार्ड निकाला, वो आपने देखा कि एस नहीं है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी 42/52। ठीक है, अब एक कार्ड तो निकल गया, एक कार्ड तो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिए विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, विद रिप्लेसमेंट है ना, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसको फिर से बीच में रख दिया, यानी कि नॉन एस, जैसे एक कार्ड को निकाला, फिर वो वाला एस कार्ड नहीं था तो हमने बीच में मिक्स कर दिया, तो फिर वही वाला अगर फिर से नॉन एस कार्ड आ रहा तो फिर से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 48/52, विच इज़ इक्वल टू 144/169। ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, व्हेन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, वो किस किस केस में थी, या तो पहली बार एस नहीं आया, नॉन एस कार्ड फिर था, फिर उसके बाद एस कार्ड था। यानी कि ये देखो, अगर मैं लिख लूँ कि यहाँ पर एस ना आने की, एस कार्ड नहीं है, उसको अगर मैं बी ले लूँ, ठीक है, उसको अगर मैं बी ले लूँ, इसको अगर मैं ए से लूँ, यानी कि बी ए। ठीक है, और उसके बाद ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा, एस आ रहा है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है ना, ये इवेंट और ये इवेंट अलग अलग हैं, पॉसिबल मतलब आउटकम्स हैं, ये अलग अलग आउटकम्स हैं ये वाली। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐड होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये वाला एस नहीं आया है, यानी कि नॉन एस। ठीक है, यहाँ पे नॉन एस और एंड एस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एस एंड नॉन एस। समझ गए हो? अब देखो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है,
ध्यान से देख लो बेटा जी, नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है 48/52 और एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। ये विद रिप्लेसमेंट था, अगर मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट होता, ठीक है ना, क्या कहते हैं कि एक कार्ड निकाल लिया उसको बीच में नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर 51 आ जाता, मतलब नंबर ऑफ कार्ड एक रिड्यूस हो जाना था ना अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो, ठीक है। एस फिर से क्या लिखोगे 4/52, नॉन एस की यहाँ पे 48/52। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये है 24/169, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, यानी कि दोनों ही एस कार्ड है, एस एंड एस दोनों ही एस कार्ड है। अब एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा भी एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 विच इज इक्वल टू 1/169 विच इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके के निकालोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी नेक्स्ट देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 25 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। कि देखो अगर मान लो अगर आपने 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, आपने पेयर ऑफ डाइस लिया, मतलब हमने 3 बार उसको थ्रो किया, यानी कि 1 2 और 3 बार हमने लिया, ठीक है। और पेयर ऑफ डाइस की बात करनी है, पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। मान लो कि पेयर ऑफ डाइस की बात करनी है, आपको पता है कि अगर आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 36 आते हैं। अब मैं वो दोबारा नहीं लिखूंगी, आपको पता है कि वो 36 आप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। 36 उसमें डबलेट का मतलब है कि आपने ऐसे लेना कि 1 1 2 2, ठीक है। सैम्पल स्पेस ये बन जाएगी ना आपकी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, समझ गए हो, ठीक है जी। तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, 3 बार हमने थ्रो किया है डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को, उसमें डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मुझे पता लगेगी रैंडम वेरिएबल की। ओके, सो देखो इसका रैंडम वेरिएबल, अब एक्स क्या गिवन है कि नंबर ऑफ डबलेट्स, ओके। देखो यहाँ तो देखो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है वेरिएबल की। 3 बार थ्रो किया, ये हो सकता है कि मान लो एक बार ऐसा हुआ हो कि इन तीनों थ्रो पे किसी एक पे भी डबलेट ना आया हो, ठीक है ना। एक हो सकता है कि किसी एक पे भी डबलेट ना आया हो, मतलब नो डबलेट पॉसिबिलिटी होगी, नो डबलेट। इस केस में एक्स की वैल्यू 0, रैंडम वेरिएबल 0। एक केस ऐसा हो सकता है कि किसी एक पे रैंडम वेरिएबल आ सकता है, ठीक है, मतलब 1 डबलेट आया हो, ठीक है, और इन दोनों पे डबलेट ना आया हो, ठीक है ना, 2 नॉन डबलेट। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, एक बार ही डबलेट आया तो मैंने क्या लेना है 1, x1 लेना। यहाँ तो ये केस, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे पहले मैंने लिया ना एक डबलेट, यहाँ पे ये दोनों पे नॉन डबलेट। अब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों पे डबलेट आया और यहाँ पे डबलेट ना आया हो, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले फर्स्ट 2 डबलेट्स और लास्ट वाला क्या है 1 नॉन डबलेट, ये हो सकता है। और ये हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये तीनों ही डबलेट आए हो। इस केस में भी अगर 2 डबलेट्स हैं तो देख लो इसकी क्या हो जाएगा रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2। तो अगर 3 डबलेट आए हैं तो फिर x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3, समझ गए। तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली, x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती 0 1 2 एंड 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ओके, सो देखो अगर तो एट 1 हर एक रैंडम वेरिएबल की अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलनी है, ठीक है ना, हर एक केस में। अगर x तो 0 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 तब है जबकि वहाँ पे डबलेट नहीं है, कोई भी नो डबलेट। देखो सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो टोटल आउटकम होते हैं 36, इसमें अगर मान लो डबलेट है 6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36, ठीक है जी, 6/36 विच इज़ इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो नई डबलेट आ रहे हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नहीं आ रहे 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 30/36, 6 इसमें से आ रहे हैं डबलेट, बाकी 30 जो है वो डबलेट नहीं है, 30/36 करोगे वो भी 5/6 बन जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये देखो x इक्वल टू 0
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट, यहाँ पे भी डबलेट नहीं है, यहाँ पे भी डबलेट नहीं है, यहाँ पे डबलेट नहीं है, तो क्या नो डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 5.6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 विच इज इक्वल टू 125/216। ओके, आगे नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 था जिस पे पहले वाले पे डबलेट था। अगर पहले वाले पे डबलेट था, मैं आप सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगी, पहले वाले पे डबलेट था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है। अगले वाले पर नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो यानी कि 5/6, यहाँ पे भी 5/6, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 1/6, 5/6, y/6, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले केस पे अगर डबलेट आ रहा है, दूसरों पे नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना केस, ये भी केस तो हो सकता है ना कि जो डबलेट है, जो आ रहा है डबलेट, वो सेंटर वाले केस में हो, है ना, सेंटर वाले केस में हो, ठीक है। ये देखो मैं इसको ऐसे आपको बना के बता देती हूँ एक बार, इसका बता रही हूँ सेकेंड केस का, कि डबलेट को मैं डी के साथ डिनोट कर देती हूँ, जो डबलेट नहीं है उसको मैं ई के साथ डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, समझ के। ऐसा भी तो हो सकता है कि डी ई ई पहले वाले पोजीशन पे डबलेट आ रहा है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ई डी ई ऐसे आ रहा है, फिर ये हो सकता है कि ई और लास्ट में डबलेट आ रहा है, ये केस हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर तीनों को ही ऐड, ये दी तीनों पॉसिबल चीज़ें हैं, तो तीनों को ही ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है ना। तो ऐसे में कर लूँगी इसको ऐड, कि फर्स्ट पे डबलेट आए तो 1/6, इस पे डबलेट नहीं है तो 5/6, ओके। तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, यहाँ पे डबलेट है 1/6, यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, प्लस ई यानी कि 5/6 और डबलेट है तो 1/6। इसको सॉल्व करोगे अब आप, ठीक है, एंड वो आएगा 75/216, ये आप आंसर लो, ठीक है। अब x इक्वल टू 2, देखो 2 डबलेट्स हमने लेने, ये हो सकता है कि पहली 2 पोजीशन पे डबलेट आ जाए, ठीक है, फिर हो सकता है कि ये सेंटर में ऐसे आ जाए, और ये हो सकता है ई डी डी, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। इसके कैसे निकालोगे, 1/6 पहले 2 केसेस पे डबलेट है, ये नहीं है तो ऐसे आएगा। अगर पहली केस पे डबलेट है, दूसरे केस पे नहीं है, फिर से डबलेट है, इसको देखना, इसको देख लो, ई 5/6, अब इस पे डबलेट है 1/6 एंड 1/6, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर 15/216। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x इक्वल टू 3, मतलब कि तीनों केसेस पे डबलेट है, तो ये तीनों ही 1/6 1/6 और 1/6, दिस वन इज ईजी 216, ठीक है। तो बेटा आपने ना एक और चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी, जब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, हर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है ना, टोटल सम, यानी कि ये सम, एक ये निकालिए, एक ये निकाली मैंने, एक ये, ठीक है, इसका अगर मैं टोटल करूँ ना, तो आपको पता है कि फाइनल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी चीज़ की 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 ही आनी चाहिए। अगर 1 नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने गलत निकाली। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 125/216 प्लस 75/216 प्लस 15/216 प्लस 1/216। बेटा इसको कैलकुलेट करोगे ना, इट मस्ट बी 1 आएगा, 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये आनी चाहिए, अगर नहीं आती इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ओके। तो ऐसे निकालती हैं आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके। सो देखो एग्जाम्पल नंबर 26, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल, देयर प्रोबेबिलिटी x कैन टेक द वैल्यूज x हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज अ अननोन कांस्टेंट। ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की गिवन है हमें, ठीक है। मतलब कोई कुछ k की फॉर्म में गिवन है, कुछ x की फॉर्म में गिवन है, x इज अ रैंडम वेरिएबल, k की फॉर्म में k इज अ कांस्टेंट, इट इज गिवन, ठीक है। तो ना क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालो, प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स, एट द मोस्ट 2 आवर्स, ये निकालनी है हमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप की गिवन है। अब आपने डर नहीं जाना है कि ये क्या गिवन है, ठीक है। तो देखो किस तरीके का, इसकी एक टेबल बना लेना, आपको मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो x रैंडम वेरिएबल है, वो कौन सी वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा। देखो ये इसको समझो कि कैसे गिवन है, कि अगर x की वैल्यू 2 है, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ठीक है, उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 0.1, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कि अगर रैंडम वेरिएबल 0 है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.1, ओके। अगर x की वैल्यू 1 और 2 है तो उसकी वैल्यू kx है, यहाँ पे लिख दो kx, ठीक है ना, kx। देखो यहाँ पे kx है ना, यहाँ पे लिखा हुआ k, वो कैसे लिखा है कि ये देखो, अगर x की वैल्यू 1 है और 2 है, वैल्यू है kx, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू 1 तो क्या आएगा k, और x इक्वल टू 2 पुट करो तो क्या आएगा 2k, वही लिखा है आपने, 1 पे k, 2 पे 2k, समझ के। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 और 4 है तो ये लिखो,
यानी कि x इक्वल टू 3 और 4 है, तो इसकी वैल्यू है k 5 माइनस एक्स, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ 3 इनटू दैट, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 है तो नाउ क्या आ जाएगा 2k, ये देखो यहाँ पे यही लिखा, ओके। अगर x की वैल्यू यही, मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूँ, यहाँ पे करो 4 पुट, x की जगह पे 4 पुट करो तो k ये आएगा। ऐसे आपने करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेना। अब आपके पास टेबल बन गया, ठीक है। अब आपका पहला काम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप k पुट करोगे। अब मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसका सम मैक्सिमम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। यानी कि आप क्या करोगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया मैंने, 0.1 k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 1 ना। मैक्सिमम आपको पता है कि ऑल द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल रखा तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.15 इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया k की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकता है। यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ सकती है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब 2 तो आनी आनी, 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ ले लो। तो देखो हम किस पे उसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करेंगे, एक 2 पे करेंगे, उसके बाद 3 है, 4 भी है उसके बाद, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2 पे क्या है 2 के, 3 पे क्या है 2 के, और 4 पे क्या है k। इसी तरीके से वैल्यू आ गई मेरे पास 5k। ये समझ गए हो, एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब है कि 2 तो है ही है, 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी x की वैल्यू हो सकती है, रैंडम वेरिएबल का गिवन है उन्होंने ना, ठीक है। तो 2, 3 और 4 ये 3 वैल्यूज़ ले ली, इस पर प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया मैंने, मेरे पास आ गया 5k। k की वैल्यू को 0.5 यहाँ से पुट किया 0.75, ओके। नाउ ये एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब है कि x इक्वल टू 2, मतलब 2 ही लेना ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली 2, ओके। सो 2k, 2 पे देखो 2k है ना इसकी वैल्यू 2k, तो k की वैल्यू पुट करो ये वाली यहाँ से 0.3, ओके। एट द मोस्ट 2 आवर्स, एट द मोस्ट 2 आवर्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप रैंडम वेरिएबल 0 के लिए निकालोगे वैल्यू, 1 के लिए और 2 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए, 0 के लिए क्या है 0.1, 1 के लिए k, 2 के लिए 2k, ओके। इसको ऐड करो और k की वैल्यू को पुट करो ये वाली 0.15, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5। दिस वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऐसी एग्जाम्पल आपके similar questions are given in the exercise work, so you can do the similar question which are based on this example. Thank you so much.